प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनम बामनिया, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज आप सभी को विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रमों के बारे में बताने जा रही हूँ। यूँ तो पुष्पक्रमों के 3 प्रकार हैं: असीमाक्षी, शशीमाक्षी और विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। सबसे पहले हम ये जान लें कि पुष्पक्रम होता क्या है। पुष्पक्रम वह विन्यास है जिस तरीके से पुष्प शाखा में लगे हुए रहते हैं और या जिस तरह से पुष्प शाखा पर व्यवस्थित रहते हैं, उसी क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं। यानी पुष्पक्रमों का विन्यास या पुष्पक्रमों की जिस तरह की व्यवस्था होती है, उसे ही हम पुष्पक्रम कहते हैं। विशिष्ट प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं, उनके पुनः 3 प्रकार हैं, तो हम उन पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो पुष्पक्रम का जो प्रकार इसमें आता है, वो आप देखेंगे कि वो फाइकस में मिलने वाला प्रकार है। फाइकस में मिलने वाले इस प्रकार में आप देख रहे हैं कि आपको चित्र में अंजीर दिखाई दे रहा है, और ये जो अंजीर है, ये एक ताज़ा गूदेदार फल है। और इसी फाइकस ग्रुप में हमारे बरगद, गूलर जैसे पेड़ भी आते हैं। पीपल भी इसी क्रम में आता है, जिनमें इसी तरह के फल पाए जाते हैं। इसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ अंजीर डाली सहित है, और आप इसमें देख रहे हैं कि ये फ्लास्क की आकृति का गूदेदार आशय रखता है, और इसमें एक छेद शल्कों से ढका होता है और छोटी गुहा पर रोम पाए जाते हैं। आंतरिक रूप से आशय छेद की ओर नर पुष्प को धारण करता है, और मादा पुष्प आधार की ओर एवं बंध्य मादा पुष्प दोनों के बीच होती है। ये मैं बता चुकी हूँ कि ये फाइकस जो फैमिली है, पीपल, बरगद, अंजीर जो कुल है, उसके अंदर ये पुष्पक्रम देखने को मिलता है। और इसमें एक कप समान पुष्पासन पाया जाता है, एक फ्लैशी पुष्पासन पाया जाता है, और उनमें ये बहुत सारे जो बीज हैं वो इस तरह से लगे रहते हैं, और उसी पर ये फल बन जाता है। आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं कि ड्राई स्टेट में इसके फल कैसे दिखाई देते हैं, और जब ये है फ्लैशी या हरी या तरोताज़ा अवस्था में होता है, तब ये कैसा दिखाई देता है। तो ये हाइपेंथोडियम जो विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम का पहला प्रकार है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इससे अगले पुष्पक्रम पर जब आते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ कूटचक्रक प्रकार के पुष्पक्रम की। कूटचक्रक प्रकार का जो पुष्पक्रम है, इस प्रकार के पुष्पक्रम में ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, लेकिन तने की पर्व संधि पर सम्मुख पर्ण पाए जाते हैं, और इनके कक्ष में एक द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम विकसित होता है, और हर एक द्विशाखी ससीमाक्ष शाखित होकर के वृश्चिक ससीमाक्ष बना लेते हैं। आपको तुलसी का पादप दिखाई दे रहा है। तुलसी लेमिएसी या लेविएटी कुल का पादप होता है, और ये हमारे हिंदू धर्म का भी बहुत पवित्र और मुख्य पादप माना गया है, जिसे पूजा में, पूजन सामग्री में तुलसी दल का विशेष महत्व है। तुलसी के पत्तों को विशेष रूप से रखा जाता है, इसलिए प्राय सभी हिंदुओं के घरों में, हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में देखने को मिलता है। आप बहुत नज़दीक से इसका पुष्पक्रम देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरह से कूटचक्रक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, जो हम इसको फिर से नाम दे रहे हैं कि इसमें डाइचेजियल साइम टाइप है, और यह स्कॉर्पियड साइम में चेंज हो जाता है। इसके सभी पुष्प जो हैं एब्रंती होते हैं। मैं ये बता चुकी हूँ कि प्रत्येक नोड पर 2 विपरीत साइमोज में व्यवस्थित रहता है, और यह लेमिएसी और लेविएटी के ओसीमम सैंक्टम तुलसी का नाम है। यह तुलसी का विशिष्ट पुष्पक्रम है। अब आपको एक लाल फूलों से लदा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा होगा।
इस पेड़ पे आप देख रहे हैं कि जो पुष्प हैं वो पत्ते नुमा दिखाई दे रहे हैं और इसको लाल पत्ता या यूफोरबिएसी कुल के पादपों में मुख्य रूप से जाना जाता है। आप देख रहे हैं कि ये यूफोरबिया का पादप है। यूफोरबिया का पादप पूरी तरह से ढका हुआ है फूलों के साथ, और जब हम एक फूल को जूम करके देखते हैं, एक फ्लावर को या पुष्प को जूम करके देखते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा जिसके बीचों बीच में आपको कुछ अलग संरचनाएं, कुछ पत्तियां रंगीन यानी कुछ दल इसके बिल्कुल लाल रंग के दिखाई देंगे और नीचे आपको पादप के दूसरे भाग दिखाई देते हैं। तो ये जो हमने पादप देखा है वो है यूफोरबिया पल्चेरिमा, जिसको पॉइंसेटिया भी कहा जाता है। यूफोरबिया पल्चेरिमा इसका बॉटनिकल नेम है। हम इसमें और नज़दीकी से देखते हैं तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये भी एक सशीमाक्षी पुष्पक्रम होता है और इसमें सहपत्रों के जुड़ने से एक कप के जैसी आकृति बन जाती है। आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में घुंडी नुमा कप नुमा संरचना बन जाती है। इसमें पुष्प ग्रंथ से एक ही मादा पुष्प निकलता है। मादा पुष्प नर पुष्पों से घिरा रहता है। नर पुष्प कुटिल ससीमाक्षी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दोनों नर और मादा पुष्प बहुत ही रिड्यूस टाइप के या बहुत ही छोटे रूप में दिखाई देते हैं। नर पुष्प एक ग्रंथीय पुंकेसर के रूप में बदल जाता है और मादा पुष्प एक त्रिअंडपी युक्तांडपी अंडाशय तक सीमित हो जाता है। ज़्यादातर पादपों में इनमें मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और आप पॉइंसेटिया को यानी कि यूफोरबिया पल्चेरिमा को बहुत नज़दीक से देख पा रहे हैं, जिसमें आपको नर और मादा पुष्प दोनों ही स्पष्ट रूप से बहुत ही हासित क्रम में लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये हम बात कर चुके हैं कि इस तरह का जो पुष्पक्रम है वो 3 ससीमाक्षी पुष्पक्रमों के पुष्पावली वृंत के संयुक्त होने से बनता है। ये जो पुष्पावली वृंत है यानी पेडंकल है, ये संयुक्त होकर प्यालेनुमा संरचना बना लेता है, कपनुमा संरचना बना लेता है और इसके ऊपरी सिरे पर एक छोटा छिद्र पाया जाता है। इस प्यालेनुमा संरचना को हम रिसेप्टिकल कहते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे पुष्पक ससीमाक्षी क्रम में लगे रहते हैं। हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि ये यूफोरबिया का पुष्पक्रम लक्षण है, यानी विशिष्ट प्रकार का जो है पुष्पक्रम है वह स्पेशली यूफोरबिएसी कुल के पादपों में पाया ही जाता है और कप आकृति के सहपत्र चक्र के अंदर एकल मादा पुष्प केंद्र में स्थित होती है और इसके चारों ओर नर पुष्प मिलते हैं। तो ये तो थे हमारे विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। सामान्य तौर पर पुष्पक्रमों के 3 प्रकार ही होते हैं, जिनमें असीमाक्षी, दूसरा ससीमाक्षी और तीसरे आपके ये विशेष प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। तो आपने विशेष प्रकार के पुष्पक्रमों में हाइपेंथोडियम, साएथियम और कूटचक्रक प्रकार के पुष्पक्रम पढ़े हैं और अभी इनकी जानकारी ली है, जिनमें हाइपेंथोडियम अंजीर में पाया जाता है। साएथियम प्रकार का पुष्पक्रम है, ये यूफोरबिएसी में पाया जाता है और कूटचक्रक जो हमारे तुलसी के पादप में पाया जाता है, बर्ड सिलास्टर जिसको कहा जाता है, वो तुलसी में देखने को मिलता है। तो ये आपके विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम थे।